सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं ग्रुप डायनेमिक्स। अब देखो ग्रुप डायनेमिक्स होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। देखो जब हम सोसाइटी में जाते हैं, हम बाहर निकलते हैं, तो कई लोगों से हमारी बातचीत होती है, कई तरीके से हमारी बातचीत होती है। अब डेफिनेटली हमारी लाइफ की वैल्यूज़ अलग होंगी, सामने वाले बंदे की लाइफ की वैल्यूज़ अलग होगी, वो अलग तरीके से सोचता है, हम अलग तरीके से सोचते हैं। तो भाई जब दो अलग अलग थिंकिंग के लोग आपस में मिलते हैं तो अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग सजेशंस होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, तो इंटरेक्शन भी अलग तरीके से होता है। इसी बात पे कंसर्न है ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द इंटरेक्शंस एंड फोर्सेस बिटवीन ग्रुप मेंबर्स इन अ सोशल सिचुएशन। तो किसी भी सोशल सिचुएशन में ग्रुप मेंबर्स के बीच में जो भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं या जो भी फोर्सेस है बिटवीन ग्रुप मेंबर्स इन अ सोशल सिचुएशन, उसी बात से डील करती है ये ग्रुप डायनेमिक्स। नाउ व्हेन द कंसेप्ट इज अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, द फोकस इज ऑन द डायनेमिक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यही चीज़ अभी तो हम नॉर्मल सोसाइटी में इस चीज़ की बात कर रहे थे, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम किसी एंटरप्राइज या किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जहां पर कोई बिजनेस हो रहा है, सो वहां पर जब हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, ग्रुप डायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं, इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, तो वहां पर फोकस जो होता है वो होता है हमारा ऑन द डायनेमिक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। डेफिनेटली जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं। वो ग्रुप फॉर्मल भी हो सकते हैं, आपको किसी चीज़ में काम करना है, कॉमन गोल के लिए काम करना है, किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो मे बी आपका एक पूरा ग्रुप बनाया गया है, उसमें टीम मेंबर्स हैं, लोग हैं। सो एक कॉमन चीज़ के लिए काम कर रहे हो तो एक फॉर्मल ग्रुप बन जाता है आपका, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोग अपने पर्सपेक्टिव रखते हैं, अपने ओपिनियन रखते हैं। सिमिलरली कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम आपस में काम कर रहे होते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे हम है तो ह्यूमन ही, तो हमारे इंटरेक्शंस होते हैं और एक इनफॉर्मल रिश्ता भी बन जाता है। हॉबीज मैचअप होती हैं, चीज़ें इंटरेस्ट मैचअप होते हैं और उससे कहीं ना कहीं एक इनफॉर्मल रिश्ता भी बनता है। तो इसी ग्रुप डायनेमिक्स को जब हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वहां पर हम स्टडी करते हैं या डायनेमिक्स पढ़ते हैं हम किसकी, इन्हीं फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स की ऑर्गेनाइजेशन में। दैट इज बेसिकली इट इज कंसर्न्ड विद गेनिंग नॉलेज ऑफ ग्रुप्स, यानी कि हम बेसिकली क्या करते हैं, ग्रुप्स की नॉलेज को अपने अंदर और एक्सपैंड करते हैं। हाउ दे डेवलप, किस तरीके से ये ग्रुप्स बनते हैं, चाहे वो फॉर्मल ग्रुप हो, इनफॉर्मल ग्रुप हो, एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल मेंबर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे फंक्शन। और क्या इफेक्ट है इंडिविजुअल मेंबर्स का, क्या इफेक्ट है पूरे के पूरे ग्रुप पर, या किसी पूरे के पूरे ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस इंडिविजुअल मेंबर पर, या उस ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हम डील करते हैं और स्टडी करते हैं ग्रुप डायनेमिक्स को लेकर। सो ग्रुप डायनेमिक्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इट इज कंसर्न्ड विद इंटरेक्शन एंड फोर्सेस बिटवीन ग्रुप मेंबर्स इन अ सर्टेन सिचुएशन। और दूसरी बात कि व्हेन द कंसेप्ट इज अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, द फोकस इज ऑन द डायनेमिक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज, इट इज कंसर्न्ड विद गेनिंग नॉलेज ऑफ ग्रुप्स, हाउ दे डेवलप, and their effect on individual members and the organizations in which they function. I hope you got an idea. So the importance of group dynamics to a manager is to understand the fact that people behave in a different manner in a group and differently as an individual. अब देखो ग्रुप डायनेमिक्स की, देखो जब हम ग्रुप को स्टडी करते हैं डेफिनेटली हमें बिहेवियर समझ में आता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो उस ग्रुप में है। हमें ये समझ में आता है कि वो इंडिविजुअल किस तरीके से ओवरऑल बिहेव कर रहा है ग्रुप में। सो ग्रुप डायनेमिक्स की एक इंपॉर्टेंस हो जाती है मैनेजर के लिए, ये समझने में उसे मदद मिलती है, उस मैनेजर को ये समझने में मदद मिलती है कि किस तरीके से इंडिविजुअल बिहेव करता है, किस तरीके से वो अलग तरीके से बिहेव करता है ग्रुप में। वो वैसे अलग बिहेव करेगा लेकिन ग्रुप में वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। एज एन इंडिविजुअल वो डिफरेंट है, बट जब वो ग्रुप में है तो वो अलग है। सो इसको समझने में भी मदद करती है ग्रुप डायनेमिक्स। तो काफ़ी लाइक हम डिग इन करते हैं जब चीज़ों को, बिहेवियर को, तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगती हैं उस इंडिविजुअल के बारे में भी, और किस तरीके से वो बिहेव करता है ऑर्गेनाइजेशन में इस बारे में भी, या ग्रुप में किस तरीके से बिहेव करता है इस बारे में भी। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी और कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी, यही बात है। So now let's understand meaning and definition of group. तो group is defined as the accumulation of small number of persons who work for common goals. तो ग्रुप बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन होता है। कलेक्शन नहीं बोलते, थिंग्स के लिए बोल सकते हैं, एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं कि कई सारे लोग आपस में जुड़ते हैं फॉर अ कॉमन गोल, एक कॉमन गोल के लिए वो आपस में जुड़ते हैं।
मे डेवलप अ शेयर्ड एटीट्यूड, और फिर उनका एक एटीट्यूड एक शेयर्ड एटीट्यूड हो जाता है, और वो इस बात से वाकिफ होते हैं, दे आर अवेयर दैट दे आर पार्ट ऑफ ग्रुप, कि वो ग्रुप का एक पार्ट है, या दे परसीव देमसेल्व्स एज सच। सो ऐसा ही होता है ग्रुप बेसिकली। वंस अगेन आई एम रीडिंग दिस, कि ग्रुप क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन्स who work for common goals. They may develop a shared attitude and they are aware that they are part of group and perceive themselves as such. अब ग्रुप की डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्विन शॉ कहा गया कि भाई ग्रुप क्या है? अ ग्रुप इज टू और मोर पर्सन्स। ग्रुप क्या है? दो या दो से ज्यादा पर्सन्स। डेफिनेटली ग्रुप होने के लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई एटलीस्ट दो लोग तो हो। सो दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स या पर्सन्स जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हु आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, और इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं कि ईच इंडिविजुअल का कहीं ना कहीं दूसरे इंडिविजुअल पर इफेक्ट पड़ता है। सो वही यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू मार्विन शॉ। क्या कहा गया? याद रखो डेफिनेशन, अ ग्रुप इज टू और मोर पर्सन्स हु आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर इन सच अ मैनर दैट ईच पर्सन इन्फ्लुएंसेस एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर पर्सन। डेफिनेटली जब आप ग्रुप में काम कर रहे होते हो तो दूसरे इंडिविजुअल के बिहेवियर से आप पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आता ही है। कई बार उसकी अच्छी क्वालिटीज देख के आप भी कोशिश करते हो कि मैं भी इस तरीके की क्वालिटी को अपने अंदर लाऊं, मे भी उसकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी कि आप भी ट्राई करते हो कि मैं जो इस तरीके से वो बात कर रहा है वो उस तरीके से मैं भी कम्युनिकेशन करूं। सो बेसिकली इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिलता है ग्रुप में। एक इंडिविजुअल की वजह से दूसरे इंडिविजुअल डेफिनेटली जो है वो दूसरे इंडिविजुअल पर इफेक्ट आता ही आता है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी रिगार्डिंग ग्रुप, उसकी मीनिंग और उसकी डेफिनेशन। लेट्स गो आगे एंड टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ ग्रुप। तो सबसे पहले ग्रुप का फीचर, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई ग्रुप बनने के लिए एटलीस्ट दो या दो से ज़्यादा होने का ज़रूरी है, मेंबर्स होना ज़रूरी है। तो दो तो एटलीस्ट हो, उससे कम में तो ग्रुप होएगा ही नहीं, वो अकेले कैसा ग्रुप। सो टू और मोर पर्सन्स होना ज़रूरी है। सो द साइज ऑफ ग्रुप विल बी डिटरमाइंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट रियली डिपेंड्स कि भाई उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि भाई उस ग्रुप का साइज क्या होगा। सो दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फीचर ऑफ ग्रुप। दूसरा, इंटरेक्शन होना चाहिए। Interaction means that each member shares his ideas with others through communication. सो इंटरेक्शन का यहाँ पर कहने का मतलब है कि भाई सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, तो सब अपना अपना ओपिनियन दें, अपने अपने सजेशन दें, अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करें। बिकॉज ग्रुप फॉर्म ही हुआ है टूवर्ड्स अ शेयर्ड एटीट्यूड एंड दे आर वर्किंग टूवर्ड्स वन कॉमन गोल। सो डेफिनेटली हर इंसान, हर इंडिविजुअल का अपने आइडियाज़ को शेयर करना ज़रूरी है। एंड ये काम वो करेंगे थ्रू कम्युनिकेशन, एंड दिस कैन अकर वाया फेस टू फेस, इन राइटिंग, मे बी ओवर द टेलीफोन और इन एनी मैनर। सो इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, दूसरा फीचर है ग्रुप का। तीसरा एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है। मेंबर्स मस्ट बी अवेयर अबाउट देयर मेंबरशिप विद द ग्रुप, क्यों वो जुड़े हैं, व्हाई दे आर कनेक्टेड इन अ ग्रुप, they are working towards common goal. So definitely they have a collective identity as a whole कि इस काम के लिए वो हैं। So collective identity होती है ग्रुप की। shared goal interest। लेट्स टॉक अबाउट टीम नाउ। अब टीम क्या होती है? तो टीम बेसिकली एक स्मॉल ग्रुप ही होता है विद मेंबर्स इन अ रेगुलर कॉन्टैक्ट, जिसमें जो मेंबर्स होते हैं दे आर रेगुलरली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो टीम जस्ट अ स्मॉल ग्रुप जिसमें मेंबर्स जो है वो रेगुलर कॉन्टैक्ट में होते हैं। When groups do operating task, they do as a team. तो जब भी कोई ग्रुप ऑपरेटिंग टास्क करता है, किसी टास्क को लेकर आगे बढ़ता है, ऑपरेट करता है उस पर्टिकुलर टास्क में, वो ये काम करते हैं एज ए टीम। सो व्हेन ग्रुप्स डू ऑपरेटिंग टास्क, दे डू as a team and they try to develop a cooperative circumstance known as teamwork। और वहाँ पर वो develop करने की कोशिश करते हैं एक cooperative circumstance जिसको हम teamwork कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू किट्जनबैक एंड स्मिथ, किट्जनबैक और स्मिथ ने कहीं ना कहीं टीम को डिफाइन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हु आर कमिटेड टू अ कॉमन पर्पस। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स मतलब जिस जॉब के लिए, मतलब तुम्हारी लेट सपोज जॉब रिक्वायरमेंट कोई है, उसके अलावा भी तुम किसी और चीज में, मे बी आपकी कम्युनिकेशन एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री स्किल है दैट यू हैव। सो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स जो कि कमिटेड हैं टू डू अ कॉमन पर्पस, यू नो, टू परफॉर्म अ कॉमन पर्पस। एक डेफिनेटली कॉमन पर्पस के लिए वो सारे काम कर रहे हैं। परफॉर्मेंस गोल्स एन अप्रोच फॉर विच दे होल्ड देमसेल्व्स इक्वली अकाउंटेबल। और टीम का हर मेंबर इन कॉमन पर्पस
परफॉर्मेंस गोल्स या वॉट एवर दे आर डूइंग, जिस भी चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं उसके लिए इक्वली अकाउंटेबल मानता हो, इक्वली रिस्पॉन्सिबल मानता हो. सो टीम के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई टीम जो है ये एक स्मॉल ग्रुप है विद मेंबर्स जो कि रेगुलर कॉन्टैक्ट में आते हैं. तो जब ग्रुप्स में मेंबर्स जो है किसी ऑपरेटिंग टास्क के लिए काम करते हैं तो वो एज ए टीम काम करते हैं. एंड दे ट्राई टू डेवलप अ कोऑपरेटिव सर्कमस्टेंस, जिसे हम टीम वर्क कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू कैट्ज़ेनबर्ग और स्मिथ हमने पढ़ा कि टीम जो है ये एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल है कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स के साथ हु आर कमिटेड टू अ कॉमन पर्पस, परफॉर्मेंस गोल्स एंड अप्रोच, जिसके लिए वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं. तो टीम मेंबर, ग्रुप का हर टीम मेंबर अपने आप को इक्वली रिस्पॉन्सिबल मानेगा या होगा फॉर दैट पर्टिकुलर कॉमन गोल. आई होप यू गॉट एन आइडिया. लेट्स टॉक अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर, कि किसी भी ग्रुप बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं. सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना जरूरी है जो कि डिटरमाइन करता है ग्रुप बिहेवियर को. सपोर्टिव एनवायरनमेंट, एसोसिएशन ऑफ स्किल्स एंड रोल रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ गोल्स, एप्लीकेशन थ्रू टीम रिवॉर्ड्स, ये कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं ग्रुप बिहेवियर के. सो हमने इतना कुछ पढ़ा तो हमें क्लैरिटी समझ में आई होगी ग्रुप के रिगार्डिंग कि ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स बीइंग टुगेदर. ग्रुप में लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो साथ में काम कर रहे होते हैं, कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होते हैं, शेयर्ड एटीट्यूड होता है, इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं व्हेन इट कम्स टू टीम मेंबर्स. कि ग्रुप में ही जब कुछ लोग या ग्रुप के ही लोग जब एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी के लिए काम करने लगे तो वो एज ए टीम ये काम करते हैं. हमने ये पढ़ा कि ग्रुप से हम टीम में कैसे पहुंचे. सो ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स बीइंग टुगेदर सो दैट दे हैव कॉमन गोल विद म्यूचुअल इंटरेक्शन, and each person in the group influences and is influenced by each other person. ये भी हमने पढ़ा. Groups form because people, अब ग्रुप क्यों बनते हैं? Group form because people have a basic need for love, affection, respect and affiliation. Definitely. Also group has more power to achieve individual goals. मैं कहता ही हूँ कि together we can make things easy. एक साथ जो पावर होती है ना वो अकेले के हाथ में नहीं होती. तो कई बार जब हम एक ही प्रॉब्लम के लिए काम कर रहे होते हैं, एक ही सिचुएशन के लिए काम कर रहे होते हैं और कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसमें जुड़ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस उसमें जुड़ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सजेशंस उसमें जुड़ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज उसमें जुड़ जाते हैं, विच इज ऑलवेज बेटर देन द वन पर्सन हु इज ट्राइंग टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम और हु इज इन्वॉल्विंग इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. तो कई सारे लोग जब एक सिचुएशन के लिए काम कर रहे होते हैं, डेफिनेटली जब ज्यादा पर्सपेक्टिव होंगे तो ज्यादा अच्छे से काम हो सकता है. सो ग्रुप हैज मोर पावर टू अचीव इंडिविजुअल गोल्स फॉर इट्स मेंबर्स देन द इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ. हम दूसरों की मदद लेते हैं तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं. ये भी हमें समझना पड़ेगा. अकेले अगर हम सब कुछ कोशिश करेंगे करने की और गलती होगी तो किसी से नहीं पूछेंगे, सब अपने आप ही करेंगे तो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा रिस्क भी है. ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि एज ए ग्रुप हम काम करें. अगर हमें कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो हम चीज़ें पूछें, हम अपने कलीग्स से समझें किस तरीके से हो सकता है, उसके ओपिनियंस लें कि इस तरीके के सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं. सो इट्स ऑलवेज अ ग्रुप जो कि चीज़ों को आसान बना देता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Now let's understand a little bit about power and politics in organization. Power and politics from organization point of view. It is the degree of influence an individual or group has in decision making without being authorized by the organization to do so. Organization ने authorize नहीं किया है कि भाई इस particular individual को या इस particular group को सारे decision making लेने, but even then बिना authorize दिए हुए वो particular group या मे बी वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमेशा डिसीजन मेकिंग पावर में, इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन में. इसका मतलब पावर एंड पॉलिटिक्स उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है. मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कहा क्या रखा है कि भाई इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या इस पर्टिकुलर ग्रुप को ये डिसीजन लेने हैं, उनको डेलीगेट नहीं किया गया डिसीजन मेकिंग पावर. बट इवन देन वो लोग या वो ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप, वो बहुत ही डोमिनेटिंग है कहीं ना कहीं इन मेकिंग मेजर डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये पावर एंड पॉलिटिक्स में ही होता है. सो पावर एंड पॉलिटिक्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस. ये बेसिकली क्या है? कितना इन्फ्लुएंस है, किस डिग्री में इन्फ्लुएंस है किसी इंडिविजुअल का या किसी ग्रुप का डिसीजन मेकिंग में विदाउट बीइंग ऑथराइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू डू सो. So from the organization point of view, power क्या है? It's the ability of one person. ये एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की एबिलिटी है कि वो दूसरों के बिहेवियर को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है.
So from the organizational point of view, power is the ability of one person to influence the behavior of others in the organization to bring about desired outcomes, ताकि desired outcomes bring about किए जा सके for power holders. So basically it is the ability of one person to influence the behavior of others in the organization to bring about desired outcomes for power holders. So that is it for today. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. काफ़ी चीज़ें हमने ग्रुप के बारे में पढ़ी, ग्रुप डायनेमिक्स पढ़ी, पावर और पॉलिटिक्स के बारे में भी पढ़ा, और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. Again, it's a very important topic, but till then, take care and all the very best.